सच है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। दिल्ली से निवेश की उम्मीदों के साथ झारखंड लौटे सीएम हेमंत सोरेन। फिक्की के साथ हुआ एमओयू। एमएसएमई और रुग्ण उद्योगों के पुनरुत्थान पर होगा काम। कोल्हान के जंगलों में लगी आग, जल रहे जानवर। आबादी वाले इलाकों में घुसने पर मजबूर हो रहे हैं जानवर। किरीबुरू के टाटीबा गांव में पुलिस की छापेमारी अभियान। कई अवैध शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। 3000 लीटर जावा महुआ शराब जब्त। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बिगड़े बोल। कहा, बिजली कनेक्शन काटने आने वालों को खूंटे से बांधो। और महागामा में बिजली विभाग की लापरवाही। पावर सब स्टेशन में काम के दौरान एक विद्युत कर्मी को लगा बिजली का झटका, मौके पर ही हुई मौत। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड भारत और हाजिर हूं कोलान के साथ ही संथाल के तमाम खबरों को लेकर। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। झारखंड में उद्योगों का बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी पर स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन और अधिकारी वापस रांची लौट आए हैं। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान कई व्यावसायिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही राज्य सरकार ने फिक्की के साथ एक एमओयू किया। वहीं उद्योग सचिव पूजा सिंगल ने बताया कि एमएसएमई और बीमार संस्थाओं के पुनरुत्थान को लेकर भी कई रणनीतियां बनाई गई हैं। तो इस कोशिश के साथ कि झारखंड में निवेश आए, झारखंड में उद्योग धंधों का जाल बिछे और यहां के लोगों को रोजगार मिले ताकि राज्य का विकास हो सके, इसी लक्ष्य के साथ स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिल्ली में किया गया था। फिक्की के साथ में कल ही हम लोगों का एमओयू हो गया कि अगले 2 साल के लिए फिक्की हम लोगों का पार्टनर रहेगा। आगे जितनी भी तरह की औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ में एमओयू हो गया। ई कॉमर्स की सभी जितनी गतिविधियां होंगी वो फ्लिपकार्ट के माध्यम से होंगी। और आगे माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि उद्योग और टूरिज्म इन दोनों के ऊपर फोकस करके हम लोग अभी पहले रांची में भी एक हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे। अपने यहाँ पर जो ऑलरेडी लोग हैं उनके साथ में एमएसएमई और इस सब का सारा चर्चा करेंगे। और आउटकम में तो कि जो निवेश है वो धरातल पर उतरे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग औद्योगिक गतिविधियों से जोड़ सकें, वही इसका आउटकम रहेगा। इसमें 2 फोकस है। एक तो एमएसएमई कि जो हमारे स्मॉल माइक्रो मीडियम उद्योग जो हैं वो हमारा ज़्यादा फोकस रहेंगे इस बार में। और दूसरा रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स, जो यूनिट्स सिक हो गई हैं या जो किसी वजह से, चाहे डिपार्टमेंटल इश्यूज़ की वजह से, लोन की वजह से, बैंकिंग प्रॉब्लम से, एनसीएलटी इश्यूज से, जिस भी इश्यूज से, उनका रिवाइवल करना और लोगों को एक्चुअली रोज़गार उपलब्ध करा करके बेहतर से बेहतर जोड़ पाना, वही अभी हम लोग इस फोकस में जैसे। और अब एक खबर ऐसी जो आपको विचलित कर सकती है, क्योंकि ये हम मानवों के द्वारा ही पैदा की गई कहानी है। कोल्हान के जंगलों में आग लगी है। इस आग में जानवर जल रहे हैं। हम हमेशा इंसानों के मुद्दों पर बात करते हैं, पर जानवरों का दर्द किसको नजर आ रहा है? जरा अंदाजा लगाइए। आप अपने पूरे परिवार के साथ एक जलते घर के बीच में फंस गए हैं और आपके मुंह पर टेप लगा दी गई है। कितना बेबस महसूस करेंगे आप खुद को? अंदाजा लगाइए इसे, सिर्फ अंदाजा लगाइए। इसका कुछ ऐसा यहां के जानवरों के साथ भी हो रहा है। वो आग में झुलस तो रहे हैं, लेकिन अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा शायद किसी को बता नहीं सकते। तो इसे समझना भी आपको ही होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जंगल में आग, जल रहे जानवर, जानवरों का घर जल रहा। देखिए इस बेचारे की तड़प।
कोल्हान के जंगलों में आग लगी है, पर उस आग पर किसी का ध्यान नहीं है। इस आग की तपिश बस वहां के जानवर महसूस कर रहे और आखिरकार वो आबादी वाले इलाकों में घुस जा रहे। क्या करें, बेचारे जानवर जो हैं, अपना दर्द बताएं भी तो आखिर किससे। ना 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 ना, ये मत सोचिए कि ये आपके घर में घुस रहे हैं, बल्कि हुजूर हम लोग इनके घर में घुस गए हैं। ये जो जितना भी जानवर सब बचा हुआ था जंगल में, इसका जो खाने का चीज़ था, फल डल जंगल में रहता था, वो फल डल तो ख़त्म हो गया है, लोगों ने जला के ख़त्म कर दिया है। तो इसी कारण से जितना भी जो पशु है जंगल का, जानवर सब, तो सब ये सब माने गांव तरफ आ जा रहा है। ऐसे आदमी लोगों का रहने के लिए घर होता है, वैसे पशु पक्षी का ऐसे इन लोगों का रहने के लिए एक ठो घर होता है, आसरा मिलता है यहाँ, है ना। और खाने होने का फिर फल उल मिलता है, फल फूल मिलता है। इसी से वो लोग मतलब अभी जितना भी बचा हुआ है वो लोग को थोड़ा खाने होने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। उसी के वजह से बस्ती में आ रहा है, फिर रोड पार करते समय वो दुर्घटना हो रहा है। क्या इस आग को काबू करने के लिए कुछ हो रहा है? क्या इन जंगलों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है? क्या इन जानवरों का दर्द कोई समझ रहा है? क्या वन विभाग ऐसे आगों को लेकर गंभीर है? क्या हम सिर्फ ट्वीट करने के अलावा कुछ कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ तमाशा देख रहे। क्या कोई इनका दर्द नहीं समझेगा? पोटका से न्यूज़ 11 भारत के लिए विनोद केसरी की रिपोर्ट। और ये कहानी कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि हर साल ऐसा होता है। झारखंड के जंगलों में गर्मियों की शुरुआत में ही बहुत बड़ी संख्या में और बहुत बड़े क्षेत्रफल में आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। झारखंड की पहचान यहाँ के जंगलों से होती है, बावजूद इस जंगलों में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। मगर जंगल किस तरह से नष्ट हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, समझने के लिए आपको एक और रिपोर्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी तस्वीर आई सरायकेला से भी। एवं वन सुरक्षा की सैकड़ों सूचनाएं सड़क के किनारे देखने को मिलती हैं। सरकार जन जागरूकता के लिए वन सुरक्षा और पर्यावरण का मुहावरा दर्शाती रहती है, पर धरातल में अपनी ही बुनियाद को कमजोर बनाए हुए है। इसका जीता जागता नमूना चांडिल क्षेत्र के वन और जंगलों में देखा जा सकता है। प्रतिवर्ष जंगल में आग लग जाती है और वन विभाग संसाधनों के अभाव की दुहाई देता है। सरकार को तो देखना चाहिए, आग तो लगा हुआ, धुआं तो दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है आग में कि आग लगा हुआ जंगल में। इसमें तो बहुत सारा पौधा रहता है जो दवाई ववाई का भी काम में आता है, कीड़ा मकोड़ा भी, सबका भी दिक्कत हो रहा है, जंतु जानवर है ये भी मर जा रहा है। प्रॉब्लम तो है, रेंजर साहब को देखना चाहिए। गर्मी के पहले पखवाड़े में ही चांडिल के जंगल और पहाड़ी इलाकों में आग लगा हुआ पाया जाता है। NH 33 नरगाडी के जंगल में आग लगी हुई है। ग्रामीणों का मानना है कि चंद स्वार्थी अपने लाभ को देखते हुए जंगल में आग लगा देते हैं, जिसमें कीमती औषधियां, पेड़ पौधे और जीव जंतु हर साल नष्ट हो जाते हैं। वन विभाग जंगल की इस आग पर काबू पाने में आज तक असमर्थ रहा है। अभी हम NH 33 नरगाडी में खड़े हैं और नरगाडी जहां मैं खड़ा हूं उसके पीछे नरगाडी पहाड़ है, जो आज लगभग 2-3 दिन से लगातार जल रहा है जंगल, और जंगल NH के किनारे पर जल रहा है, जबकि वन विभाग को आकर के इसको बुताना चाहिए। नहीं बुझाने के कारण छोटा छोटा जो जीव जंतु हुआ और औषधि जो जड़ी बूटी है वे भी नष्ट हो जा रहा है और पेड़ भी नष्ट हो जाएगा। इसके लिए वन विभाग को आकर के ये जंगल को बुताना चाहिए, लेकिन अभी तक वन विभाग सोया हुआ है। मैं बसंत कुमार साहू, चांडिल, न्यूज़ 11 भारत से। सरायकेला जिले के कांड्रा स्थित BSNL के मोबाइल टावर हाउस में आग लग गई और देखते देखते आग की ऊंची लपटें उठने लगी। रविवार होने के कारण BSNL के किसी अधिकारी को ये जानकारी नहीं थी। यहां तक कि जब इन्हें स्थानीय लोगों ने फोन किया तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। टावर हाउस में रखे केबल ड्रम को आग ने अपनी चपेट में लिया। जानकारी मिलने पर आधुनिक पावर हाउस के दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, लेकिन BSNL के अधिकारी नहीं पहुंचे। इस अगलगी में नुकसान कितने का हुआ है इसका आकलन भी शायद अब नहीं हो पाएगा। ये तब होगा जब सोमवार को दफ्तर खुलेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि नुकसान कितना हुआ है। लेकिन ये विडंबना है और एक बुरी चीज भी कि जिस दफ्तर में आग लगी उसके अधिकारी नहीं पहुंचे, लेकिन एक दूसरी संस्था के दमकल कर्मी ने आकर यहां पर आग बुझाया है।
तो कुछ इस तरीके से अपनी अमानत का खयानत होता है और ये सरकारी अधिकारियों ने दिखाया एक बार फिर से। और खबर किरीबुर से, जहां पर टाटीबा गांव में पुलिस ने छापेमारी की और बड़ी मात्रा में अवैध महुआ शराब जब्त किया। एक बड़ा अभियान यहां पर चलाया गया। अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। 3000 लीटर जावा महुआ शराब इस दौरान जब्त किया गया। अज्ञात लोगों के खिलाफ अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी छापेमारी की जाएगी, पुलिस ने साफ कर दिया है। उधर जगदलपुर के नकटी में एक सड़क दुर्घटना की खबर आई है, जहां पर मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई है। इस घटना में मोटरसाइकिल पर सवार दूसरा युवक बुरी तरह से घायल हो गया है। घटना जगदलपुर रांची एनएच पर घटी है। दुर्घटना कैसे हुई इस बारे में पुलिस अब जांच करी। वहीं घायल को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इधर जमशेदपुर में संपूर्ण मानवता कल्याण संघ ने महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं और कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर के तहत काम के लोगों को सम्मानित किया। बिष्टुपुर स्टील हाउस में इसका आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी अमरप्रीत सिंह काले के साथ कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। अपनी धर्मपत्नी को इसका नाम रखें। और आज का कार्यक्रम है कि आज फाउंडेशन डे मना रहे हैं और वुमेन्स डे भी आज मना रहे हैं। जो भी महिला को डॉक्टर हो गए, फिर हर एक विभिन्न क्षेत्र में जो महिला अपने बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं, काम किए हैं कोरोना के काल में, हर एक तरह के काल में उनको सम्मानित किया, जिसका नाम रखें। और खबर चकदरपुर की है। प्राथमिक विद्यालय सिमबंदा के स्वच्छंदता पर बनाई जाएगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ये इतना स्वच्छ विद्यालय है कि अब इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है। वर्ल्ड विजन ऑफ इंडिया संस्था ये फिल्म बना रही है। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में 5 स्टार रैंकिंग में आया था ये स्कूल। प्रशस्ति पत्र के साथ 1 लाख की नकद राशि भी पुरस्कार के तौर पर से दी गई थी। पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुल 22 स्कूलों में इसका चयन हुआ था और इसकी स्वच्छता और इसकी साफ सफाई और यहाँ के अनुशासन को देखते हुए अब इस पे वर्ल्ड विजन ऑफ इंडिया संस्था की ओर से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, जो बाकी सरकारी स्कूलों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक एक कहानी होगी कि बाकी लोग भी इससे प्रेरित हो सकें, बाकी स्कूलों में भी इसी तरीके से स्वच्छता हो, सफाई हो, अनुशासन रहे। आजसू पार्टी ने बीजेपी के सहयोग से झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र बाघमुंडी में अपना प्रत्याशी देने का फैसला किया और जीत सुनिश्चित करेगी। जमशेदपुर निर्मल गेस्ट हाउस में आजसू पार्टी की एक बैठक हुई, जिसमें पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने ये निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में पार्टी का सम्मेलन करने का निर्णय भी लिया गया है। जल्दी बंगाल चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी पार्टी की और वहां पर सम्मेलनों का, रैलियों का और जनसंपर्कों का जो अभियान है वो शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय कमेटी के निर्णय के अनुसार 22 जून के पहले तक पूरे प्रदेश भर में 1 लाख सक्रिय सदस्य एवं 10 लाख साधारण सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया है। उसी निर्णय के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बंगाल चुनाव में कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पुरुलिया रवाना हुए। इसी दौरान न्यूज 11 से बातचीत में उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थ की बढ़ती कीमतों और किसान आंदोलन के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने बन्ना गुप्ता को पुरुलिया का प्रभारी नियुक्त किया है, जहां वे चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही संगठन के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे, रणनीति बनाएंगे। और वो पुरुलिया के लिए रवाना हुए, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार पर निशाना साधना नहीं भूले।
नहीं, बिल्कुल हम मजबूती के साथ हम चुनाव के मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी की ने जिस तरीके से इस देश की आत्मा को झकझोर दिया है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे तेल का मुद्दा हो, गैस का मुद्दा हो, पेट्रोल का मुद्दा हो, चाहे इस देश की जो जितने उपक्रम हैं उसको बेचने का काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये देश जो है इन हाथों में सुरक्षित नहीं है और ये जाकर हम लोग जनता को बताएंगे। जनता जो है, बंगाल की जनता कला संस्कृति में प्यार करने वाली लोग हैं। वहाँ पर वहाँ के लोग जो हैं ओरा भांगचूर करे पॉलिटिक्स केउ दिन करे ना कर। तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर में विमेंस कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान छात्राओं को मंत्री ने संबोधित किया। कॉलेज की छात्राओं ने विमेंस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के निर्णय का स्वागत किया। समारोह में छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए भ्रूण हत्या और नारी उत्पीड़न को भी दर्शाने की कोशिश की। ये महिला दिवस केवल एक कार्यक्रम और एक साधारण विचार बनकर नहीं रह जाए, बल्कि ये महिला दिवस की प्रासंगिकता, इसकी उपयोगिता, और जब प्रासंगिकता हो और उपयोगिता हो तो उसमें विश्वसनीयता की मोहर लगनी बहुत जरूरी होती है। और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए युवा नेता राजा बाबू के नेतृत्व में पार्टी ने जमशेदपुर में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सिद्धगुड़ा से साकी तक रैली की शक्ल में पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के साथ ही कृषि नीति पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा और जमकर निशाना साधा। तो जमशेदपुर के दाढ़ी गांव में एक संस्था की ओर से चेंजिंग रूम ग्रामीण महिलाओं के सुपुर्द किया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हो सके, इसे लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए संस्था की ओर से ये सब कुछ किया गया और महिलाओं को कहा गया कि आप खुद को किसी से कम ना समझें। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो आपको जो दर्जा समाज में मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। जिस कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात हम करते हैं वो आप कर पाएंगे। बहुत सारा तालाब बनता है और तालाब का पानी को लोग यूज करते हैं नहाने में, सिंचाई में और चीज़ में भी यूज करते हैं। तो नहाने के लिए किसी भी तालाब में चेंजिंग रूम नहीं है, ये एस्टीमेट में जुड़ा हुआ नहीं है, सरकारी कार्यक्रम से जो बनता है उसमें नहीं है। अलग से यह जो सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से बनाया हुआ है और समाज के सामने एक दिखाया गया है कि हर तालाब के बीच में, हर तालाब के किनारे एक चेंजिंग। कांग्रेस देश में बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और अब वो पैदल मार्च भी निकालेगी। इसे जन आक्रोश पैदल मार्च का नाम दिया गया। जमशेदपुर में भी जन आक्रोश मार्च निकाला गया है। ये मार्च सिद्धगुड़ा से शुरू होगा और साक्षी गोलचक्कर में खत्म हुआ। तो ये एक कोशिश लोगों को जोड़ने की और केंद्र सरकार के खिलाफत करने की। इधर जमशेदपुर में कॉमन वेलफेयर कमेटी धतकेडी की ओर से एक दिवसीय निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फीता काटकर किया। इसमें ईसीजी और ब्लड शुगर जैसी जांच भी निःशुल्क की गई। कैंप में किडनी, हृदय रोग और ईएनटी के साथ कई रोगों के स्पेशलिस्टों ने निःशुल्क सेवा दी। इस कैंप का करीब 1000 लोगों ने लाभ उठाया। के साथ हम आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, खिदमत के रास्ते पर आगे बढ़े और मैं फिर कभी इंशाल्लाह परमात्मा ने चाहा, भगवान ने चाहा तो हम लोग आगे। तो जमशेदपुर में पिछले 4 साल से लगातार मानवता एक सामाजिक प्रयास संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
स्टेशन रोड में आयोजित रक्तदान शिविर में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए और स्थानीय लोगों के साथ बढ़ चढ़कर रक्तदान भी किया। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि रक्त की कमी से किसी भी जरूरतमंद मरीज को कोई परेशानी ना हो, इससे लेकर ये प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष भी हमारी संस्था आज जुगसला स्टेशन रोड पर एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें गणमान्य अतिथियों के साथ साथ संस्था के सभी सदस्यों ने भी रक्तदान किया है और यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आगे भी हमारा प्रयास यही जारी रहेगा कि गरीब, दुखी और जरूरतमंद की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है और हमेशा हम इस पर तत्पर रहेंगे। और जब तक और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत और चलिए बात कर लेते हैं संथाल की कुछ खबरों की भी। पाकुड़ के महेशपुर में तिलका माझी की मूर्ति तोड़ने के बाद शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान जोगिंदु मुर्मू और बाबा तिलका माझी सुरक्षा कमेटी की ओर से किए जा रहे जनसभा को प्रशासन ने रद्द कर दिया। हालांकि पहले इस बैठक और अनुमति मिल गई थी, लेकिन हजारों की संख्या में लोगों के उमड़ने के बाद शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका से एसडीओ ने इस बैठक को निरस्त करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि 21 फरवरी को असामाजिक तत्वों ने मूर्ति तोड़ दी थी, जिसके बाद से यहां के लोग आक्रोशित हो गए थे। लोगों का गुस्सा देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी, लेकिन अब यहां लोग पहुंचने वाले, जिसके बाद से इसे रद्द किया गया और सुरक्षा बल के जवानों को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। गोड्डा के कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी लोगों के हालात सूखे हैं, लोग प्यासे हैं। इन्हें राहत देने के लिए जल मीनार बनाया तो गया, पर यह जल मीनार छल मीनार में तब्दील हो गए। आखिर कैसे ये सब कुछ हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद भी समझ सकते हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जल मीनार चढ़ गया ठेकेदारी की भेंट। गोपालडी के लोगों के हालत है सूखे। गांव में है पेयजल की समस्या। आज भी बस एक तालाब के भरोसे चल रहा काम। अगर गर्मी में तालाब सूखा तो क्या होगा। 4 घर है उधर संथाल, सब यहीं डूबते हैं हम लोग। टूट जाता है तो ये भी ठीक करवाते हैं, फिर पानी उतना दूर से हम लोग लाते हैं। पानी प्यास लगेगा तो कहीं से भी ढूंढ के लाना पड़ेगा ना। नहाने के लिए वो चापाकल यहाँ 21 गो है और उधर में थोड़ा नीचे तरफ में है। ये जल मीनार जिसे आप देख रहे हैं, ये एक उम्मीद की तरह था, पर उम्मीद आज मरनासन है। बस अंतिम घड़ियां गिन रही है। ये जल मीनार जिस हालत में है, ये कब है से था का भवसागर पार कर चुका है। स्थानीय समझ ही नहीं पाए। जल आए बहुत दूर থেকে নিয়ে আনছি, কষ্ট হয়েছে। ট্যাঙ্কি বানাই জায়গা দিয়েছি, জায়গার কিছু দেও না আর জবরদস্তি বানাই নিলে আকার পালাই নিলে পানি দিবার জন্য জায়গা দেওয়ার জলের খুব অসুবিধা। আর বিধায়ক আছে তো দিছেও না কিছু। ये जल मीनार टंकी ऐसे अभी तक चालू नहीं हुआ है। अब तक ये सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ। बना भी तो बनते बनते चालू होने के बाद भी खराब हुआ, इसका देखने वाला कोई नहीं रहा। ये अशोक भट्ट के रीजन में बनाया था, फिर राजेश रंजन आया, फिर पुनः अशोक भट्ट आया, लेकिन ये समस्या से पूरे 10 गांव को जो समस्या जूझ रहा था पहले, वो अभी भी जूझ रहा है। कब माननीयों की नजर इस हालत पर इनायत होती है ये तो देखना है, लेकिन तब तक अलग तर कैसे हो, लोगों के सामने समस्या ये है। गोड्डा से न्यूज 11 भारत के लिए नरेंद्र की रिपोर्ट। दुमका के मसलिया में हथिया पाथर हरिजन टोला में हैंडपंप का पाइप लीक हो गया। 3 महीने बाद भी इसकी मरम्मत नहीं हो पाई और इसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 3 चापानल है जो खराब पड़े, इससे लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अब तो गर्मी की शुरुआत भी हो रही है। ऐसे में यहाँ के 40 परिवारों के सामने बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।